हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है व्हाट इज़ यूज़ कंटेक्स्ट हुक के ऊपर। तो आज देखते हैं कि यूज़ कंटेक्स्ट हुक जो होता है वो क्या होता है रिएक्ट जेएस में और इसके क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले यूज़ कंटेक्स्ट हुक इज़ यूज टू डिफाइन वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज ग्लोबली इन द एप्लीकेशन। मतलब जैसे आप प्रॉप्स का यूज़ करते हो, आपने पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कोई भी डेटा पास करना है तो आप प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हो, और आपने कोई भी रिच डेटा एज एन ऑब्जेक्ट पास करना है तो आप प्रॉप्स का यूज़ करते हो एक से दूसरे कंपोनेंट में पास करने के लिए। लेकिन उसमें अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा डीप लेवल पर आपको यूज़ करना है, मतलब एक पेरेंट से चाइल्ड में, उसके चाइल्ड में, फिर उसके बाद उसके अगले चाइल्ड में आपको पास करना है, तो उसमें आपको नेस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब प्रॉप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। और यूज़ कंटेक्स्ट क्या होता है, इसमें आप एक जगह पेरेंट लेवल पे डिफाइन कर सकते हो उसको, जो भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और उसको आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूजुअली डिफाइंड एट टॉप लेवल सो दैट इट कैन बी यूज बाई इट्स चाइल्ड कॉम्पोनेंट्स। अगला पॉइंट आता है वेन एवर द वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्स्ट चेंजेस एवरी कॉम्पोनेंट गेट्स री रेंडर्ड वेर एवर यूज कंटेक्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड एंड यूज्ड। तो देखते हैं कि अब ये कंटेक्स्ट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये री रेंडर करता है डेटा को। तो अब देखते हैं इसमें हम यूज़ कंटेक्स्ट किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पर कंटेक्स्ट क्रिएट करना होता है, जो भी हमारा मेन कंपोनेंट होता है उसके ऊपर हमें कंटेक्स्ट क्रिएट करना होता है। तो लेट से मैं इस कंटेक्स्ट का नाम दे देता हूँ थीम कंटेक्स्ट। थीम कंटेक्स्ट, और इसके अंदर मैं अब इसको करूँगा क्रिएट कंटेक्स्ट। क्रिएट कंटेक्स्ट को कॉल करूँगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड लाइन में इंपोर्ट हो गया क्रिएट कंटेक्स्ट। अब मैंने कंटेक्स्ट क्रिएट कर दिया कि मैं इस थीम कंटेक्स्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पास करूँगा तो वो मेरी पूरी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहिए। मतलब इस थीम कंटेक्स्ट का यूज़ करके मैं अब एक एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट पास करूँगा। तो मैंने यहाँ पर थीम कंटेक्स्ट बना दिया। अब मुझे थीम कंटेक्स्ट को यहाँ पर इनकैप्सुलेट करना है यहाँ पर, कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स कॉल होंगे वो सारे इसका डेटा यूज़ कर सकें। तो ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, तो यहाँ पर मैं सबसे टॉप लेवल पे इसको कॉल करूँगा थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब डॉट प्रोवाइडर का मतलब ये है कि ये थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइडर है। बेसिकली इस प्रोवाइडर के अंदर जो भी चीज़ें डिफाइंड होगी वो ग्लोबली पूरी एप्लीकेशन में चल जानी चाहिए, और उसी के बेस पे पूरी एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन होगी, मतलब पूरी एप्लीकेशन की थीम जो है वो मैनिपुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइडर डिफाइन कर दिया कि मैं इस थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर ये जो भी मेरे एलिमेंट्स हैं ये सारे मेरे इसका डेटा जो है वो यूज़ कर सकें यूज़ कंटेक्स्ट के थ्रू। तो इसमें मैंने अब कंटेक्स्ट की वैल्यू जो है वो ऐड करनी है बाय डिफ़ॉल्ट। इस प्रोवाइडर में मैंने डालनी है वैल्यू इज़ इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहेगी, मैंने यहाँ पर एक थीम्स के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने दो कीज़ यूज़ करी हैं। पहली यूज़ करी है लाइट थीम और दूसरी यूज़ करी है डार्क थीम। तो मेरी जोन सी भी थीम इनेबल्ड होगी, मैं चाहता हूँ उसके जो भी डिटेल्स हैं या फिर जो भी कीज़ हैं वो मेरी पूरी एप्लीकेशन में ग्लोबली सेट हो जाएं और ग्लोबली मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल के लिए चार चीज़ें ली हैं, फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर और बॉर्डर कलर। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे इमेजेस की एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी या फिर अलाइनमेंट किस तरीके से रहेगी, कंटेनर फ्लूइड रहेगा या कंटेनर फुल विड्थ रहेगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो मैंने अब यहाँ पर सैम्पल एग्जांपल के लिए यहाँ पर थीम्स के नाम से बनाया, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पास करूँगा थीम्स डॉट डार्क। मतलब मैं चाहता हूँ मेरी जब भी एप्लीकेशन रेंडर हो बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम के साथ रेंडर हो। तो मैंने अब यहाँ पर कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर डार्क थीम के साथ, लेकिन अब मुझे इसको पूरी एप्लीकेशन में यूज़ भी करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे यूज़ कंटेक्स्ट हुक जो है वो कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाऊँगा कॉन्स्ट। अब मैं फ़ंक्शन बनाऊंगा यूज़ थीम के नाम से, कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो इसके अंदर मेरे पास लेटेस्ट जो कंटेक्स्ट की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाए और उसके हिसाब से मैं जितना भी यूआई है वो मैनिपुलेट कर दूँ। तो इसमें मैं एक पहले लेट थीम कीवर्ड यूज़ करूँगा, लेट कीवर्ड थीम इज़ इक्वल टू, अब मैं यूज़ कंटेक्स्ट हुक का यूज़ करूँगा कि मैं यूज़ कंटेक्स्ट कौन सा कंटेक्स्ट जो है यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसमें मैंने थीम कंटेक्स्ट बनाया, तो मैं इस कंटेक्स्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसके बीच में इसको पैरेंथेसिस में डाल दूँगा कि मैं इस थीम के अंदर इस यूज़ कंटेक्स्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, और इसी को मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा रिटर्न थीम। मतलब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ मैं चाहता हूँ यूज़ थीम वाले फंक्शन में मेरे पास करंट थीम के जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आ जाएँ। तो अब देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ थीम। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब लेट से हम आ जाते हैं फॉर्म वाले कॉम्पोनेंट पे, फॉर्म डॉट जेएस में। तो मैं चाहता हूँ अभी जैसे यहाँ पर लाइट थीम है, अगर मैं डार्क थीम करूँ तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो अपडेट हो जाए और वो उसी तरीके से रेंडर करे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा
जिसके बेस पे मैं इसको हैंडल करूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि टॉगल स्विचेस लगते हैं, जैसे ही हम स्विच पे टॉगल करते हैं तो उस हिसाब से थीम जो है वो चेंज हो जाती है। तो वही हम एक छोटा सा उसका एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कंटेनर में एक बटन बना देता हूँ, बटन, इसको क्लास दे देता हूँ btn प्राइमरी टॉगल थीम, इसका नाम दे देता हूँ टॉगल थीम। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जो थीम है वो अपडेट हो जाए। तो मैं अब ये जो थीम्स हैं इसको मैं अब एक स्टेट में स्टोर करूँगा ताकि मैं इसको अपडेट कर सकूँ। कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट, और इस तरीके से यूज स्टेट कॉल करेंगे। यूज स्टेट अब इंपोर्ट हो गया ऊपर सेकंड लाइन में, यूज स्टेट, और इसकी स्टेट में डिफ़ॉल्ट मुझे ट्रू फॉल्स ही करना है। तो मैं इसमें 0 1 स्टोर करूँगा। अगर मेरी वैल्यू 0 है तो मैं लाइट थीम यूज़ करूँगा, और जैसी मेरी वैल्यू 1 होती है तो मैं डार्क थीम यूज़ करूँगा। तो मुझे अब सिंपल यहाँ पर एक ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करना है, और उस ऑन क्लिक फंक्शन पे मैं इसकी स्टेट की वैल्यू जो है अपडेट करूँगा। तो लेट से मैंने यहाँ पर एक ऑन क्लिक का फंक्शन बाइंड कर दिया, और मैं चाहता हूँ इस ऑन क्लिक पे क्या हो, एक फंक्शन रन हो जो मेरी स्टेट को जो है अपडेट कर दे। सेट स्टेट, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा नॉट स्टेट, मतलब नॉट का मतलब आपको पता ही है, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसका ऑपोजिट कर देगा। अगर ये 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। तो इसके बटन के चेंज पे मैं जो थीम है उसको टॉगल करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया तो उसी तरीके से मैं इसकी वैल्यू जो है इसको भी अपडेट करूँगा टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। लेट से अब मेरे पास यहाँ पर स्टेट की वैल्यू 0 है, स्टेट इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूँ कि अगर स्टेट की वैल्यू 0 है तो मेरे पास थीम्स डॉट डार्क थीम आ जाए। सिमिलरली अगर मेरी ये 1 होती है तो थीम्स डॉट लाइट थीम रेंडर हो जाए। तो मैंने प्रोवाइडर को भी डायनामिक कर दिया है, जो कि बटन क्लिक पे चलेगा। जब भी बटन क्लिक होगा तो सबसे पहले ये इसको टॉगल करेगा, स्टेट को 0 से 1 करेगा, 1 से 0 करेगा जैसे ही मैं क्लिक करता रहूँगा। और उसी के बेस पे अगर स्टेट की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये डार्क थीम रेंडर कर देगा, और अगर 1 होती है तो ये लाइट थीम रेंडर कर देगा। तो ये आप टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू देख सकते हो किस तरीके से काम करते हैं। मतलब अगर इसमें फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो रेंडर हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकंड वाला पार्ट रेंडर हो जाता है। तो अभी इस केस में अगर हमारे पास जैसे इसकी वैल्यू 0 है तो फर्स्ट वाला रेंडर होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डार्क थीम चलेगी। तो मैंने यहाँ पर थीम पास कर दिया है, फंक्शन बना दिया है जिस फंक्शन में मैं कंटेक्स्ट की वैल्यू यूज़ करूँगा। तो अभी इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं अपने वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ किसी भी कंपोनेंट में, इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स में। तो वो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पर अभी फॉर्म मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर फॉर्म में कंटेनर का चेंज करते हैं बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टाइल टैग देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली जो भी मेरा बैकग्राउंड होगा वो मुझे यहाँ से मैनुअली नहीं सेट करना है, मुझे थीम के अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे ही मैं थीम टॉगल करूँगा मैं चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड जो है वो अपडेट हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड, उसके बाद मैं इस पर उस वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, यूज़ थीम वाले फंक्शन को जो मैंने वहाँ पर बनाया था। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसको टाइप करना स्टार्ट करते हैं इनिशियल कैरेक्टर्स में ही जो है आपको सजेशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ सजेशन मिल रहा है मुझे, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो मेरा ये कंपोनेंट जो है इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर इंपोर्ट यूज़ थीम फ्रॉम ऐप। तब उस मुझे यहाँ पर क्या करना है, बैकग्राउंड में यूज़ थीम डॉट, मैं जैसे यहाँ पर डॉट लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सजेशन आ जाएगा यूज़ थीम डॉट बैकग्राउंड, जो भी मतलब मेरा यहाँ पर कंटेक्स्ट की वैल्यू होगी वो यूज़ हो जाएगी। यूज़ थीम में मैंने पास किया हुआ है, थीम पास की हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर यूज़ थीम डॉट बैकग्राउंड। तो मैं इसको सेव करके देखता हूँ। तो यहाँ पर जैसे अभी मेरे पास डार्क थीम है तो मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक आ रहा है। मैं अगर इसको दोबारा टॉगल करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है अपडेट हो रहा है। तो मैं इसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। डेवलपर टूल्स में यहाँ पर बेसिकली चल के आ रहा है। जैसे आपने यहाँ पर ऐप कंपोनेंट यूज़ किया था तो उसके अंदर आपने एक कंटेक्स्ट बनाया था और उसके प्रोवाइडर में आपने वैल्यू पास कर दी थी जो भी हमने थीम की वैल्यू पास करी थी। जैसे बैकग्राउंड था, बॉर्डर कलर था, फोरग्राउंड का क्या कलर था और टेक्स्ट का क्या कलर था। तो जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे यूज स्टेट की वैल्यू 0 है तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, अगर उसको वैल्यू 0 मिलती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो थीम्स डॉट डार्क थीम जो है वो रेंडर कर देगा। तो यहाँ पर डार्क थीम रेंडर हो रही है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर डार्क थीम रेंडर हो रही है। बैकग्राउंड #2222 आप देख सकते हो यहाँ पर डार्क थीम में बैकग्राउंड #2222
और फोरग्राउंड में आपका #DDD आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी डार्क थीम रेंडर हो रही है। जैसे ही आप यहाँ पर बटन पे क्लिक करोगे आपकी स्टेट जो है वो 0 से 1 हो जाएगी। तो जैसे ही 0 से 1 होगी उसमें क्या होगा, थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर जो है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि स्टेट की वैल्यू अब 1 हो गई है। तो ये थीम्स डॉट लाइट जो है इसको रेंडर कर देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूँगा टॉगल थीम, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ये अपडेट हो गई वैल्यू। तो ये जैसे ही वैल्यू अपडेट हुई, जहाँ पर भी आपने यूज़ कंटेक्स्ट को कॉल किया था वो कंपोनेंट जो है वो दोबारा से रेंडर हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर स्टाइल टैग में इसको कॉल किया हुआ था बैकग्राउंड में यूज़ थीम डॉट बैकग्राउंड, तो मतलब इसका कलर जब भी बैकग्राउंड का चेंज होगा तो ये जोन सी भी थीम चल रही होगी उसका बैकग्राउंड कलर जो है वहाँ से उठा के डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। लेट से आप यहाँ पर इसकी जगह लाइट ब्लू कर देते हो और लाइट थीम में आप कर देते हो यहाँ पर लाइट ग्रीन बैकग्राउंड में, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है वो स्विच कर जाएगा। तो अभी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर डार्क थीम ले रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टॉगल थीम करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे थीम के जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर कोई भी डेटा जो है आप कॉन्टेक्स्ट में डाल के उसको पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो होम कंपोनेंट हो या फॉर्म हो, आपका कॉन्टैक्ट पेज हो, मतलब जितने भी इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर आप इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप काफ़ी मैनिपुलेशंस कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से इसमें आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है। तो ये था यूज़ कंटेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोट ऑफ द डे है, द पावर ऑफ इमेजिनेशन मेक्स अस इनफाइनाइट। तो ये दिया था जॉन म्यूर ने। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।